हाय, कैसे हैं आप लोग? ये कहानी मार्वल के सिविल वॉर 2 की है। अभी तक हमने देखा कि एक नया इनह्यूमन बनता है, जिसकी शक्ति होती है कि इसे भविष्य दिखाई देता है और वो अपनी यही शक्ति की वजह से कोई भी हमला, खतरा होने से पहले ही बता देता है, जिससे हीरोज उस हादसे को होने से पहले ही रोक देते हैं। इसे लेकर सुपरहीरो टीम में बहस भी होती है। कैप्टन मार्वल, जो इस नई इनह्यूमन यूलाइसिस की मदद से सब खतरा होने से पहले ही रोकना चाहती है, वहीं टोनी स्टार्क समझाने की कोशिश करता है कि भविष्य अपने हिसाब से होना चाहिए। किसी चीज को होने से पहले ही बदल दिया जाए तो यूलाइसिस का देखा विजन एक पॉसिबल फ्यूचर होगा। उसके बाद ऐसे ही एक भविष्य बदलने जब कैप्टन मार्वल थैनोस को रोकने जाती है तो वहीं स्टार्क के लंगोटिया यार वार मशीन की डेथ हो जाती है। स्टार्क पूरा बौखलाया इनह्यूमन के अड्डे पे जाके यूलाइसिस को किडनैप कर लेता है ताकि वो उसकी शक्ति समझ सके। लेकिन तभी कैप्टन मार्वल और कुछ हीरोज स्टार्क को रोकने वहीं आते हैं। थोड़ा बहस होने के बाद यूलाइसिस को फिर से एक विजन दिखता है। इसमें हल्क सब कुछ तहस नहस कर सबको मार देता है। इस बार यूलाइसिस का ये विजन वहां मौजूद सब हीरोज को महसूस हुआ, जिसके बाद कैप्टन मार्वल ब्रूस बैनर से मिलने जाती है। इसकी पूरी कहानी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अब आगे मैनहट्टन के कोर्ट हाउस में जज मैट मर्डॉक, जो कि वकील आता है, उसे उसके गवाह बुलाने बोलते हैं, जिसमें मर्डॉक कैप्टन मार्वल को वहीं बुलाता है। कैप्टन मार्वल वहीं कटघरे में आते अपना नाम, अपना परिचय देती है। उसके बाद वकील साहब उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें याद है कि 19 जुलाई को क्या हुआ था? कैप्टन जवाब देती है कि हाँ, मैं अपने सुपरहीरो की टीम के साथ एल्पाइन के बाहर गए थे ब्रूस बैनर से मिलने। उसके बाद हम देखते हैं कि मेरी लैब में कैप्टन आते ब्रूस से पूछती है कि तुम किस पे काम कर रहे हो। ब्रूस उस एकांत जगह में कैप्टन को देख चौंकते पूछता है कि भला तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये तो मेरा सीक्रेट लैब है जिसके बारे में किसी को नहीं पता। कैप्टन ब्रूस के सवाल को इग्नोर करते उसे पहले जवाब देने बोलती है। इस पर ब्रूस बताते हैं कि मैं कुछ नया रिसर्च कर रहा हूँ जो तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। उसके बाद कैप्टन पूछते कि क्या ये गामा रिलेटेड है। ब्रूस कुछ बताता उससे पहले ही स्टार्क वहीं आते बताते कि डरने की बात नहीं है, बस जवाब दो। दोनों सुपरहीरो दोस्त को देख बैनर पूरी तरह चौंकते हुए, कुछ कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? मैं तो सालों से हल्क में नहीं बदला। तब स्टार्क ब्रूस को बाहर चलने बोलते कि अच्छा होगा कि हम बात बाहर करें। ब्रूस बाहर जाते सूट में नहीं हुआ। स्टार्क जवाब देते कि हाँ, इसी की बात हुई थी। बैनर को समझ नहीं आ रहा होता कि क्या बात है। वो हैरान होते स्टार्क से पूछते कि क्या बात हुई थी, वैसे बाहर क्या है। स्टार्क तो अपने दोस्त के कंधे पे हाथ रखते, कुछ भी हो जाए शांत रहना, मुझे तुम पे भरोसा है। बैनर जैसे ही बाहर आता है वहीं मार्वल के सभी हीरोज रहते हैं और अपने सामने इतने सारे हीरोज को देख बैनर चौंकते और डरते। अब मैंने क्या किया? स्टार्क इस पर जवाब देते, यही तो बात है ब्रूस कि तुमने कुछ नहीं किया। मेडूसा जो वहीं रहती है वो स्टार्क की बात पे जवाब देते कि अभी तक। वापस से कोर्ट रूम में वकील साहब टोनी स्टार्क को कटघरे में बुलाते हैं सवाल जवाब करने। स्टार्क के आते ही उससे पूछते हैं कि क्या ब्रूस बैनर को कोई आइडिया नहीं था कि तुम लोग वहां क्यों गए हो? स्टार्क इस पर बताते कि नहीं। मैट फिर से पूछते कि तो वो आप सबको देख गुस्सा हो गए होंगे? स्टार्क इस पे बताते कि नहीं, वो गुस्सा नहीं था, वो चौंक गया था। उसके बाद हम देखते हैं कि ब्रूस चौंकते पूछता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है। उसके बाद कैप्टन मार्वल जुलाइसस की तरफ इशारा करते बताती है कि ये एक नया इनह्यूमन है जो भविष्य देख सकता है। स्टार्क कैरल को सही करते हैं कि एक शायद होने वाला भविष्य। उसके बाद वहीं स्पाइडरमैन, नोवा और मिस मार्वल बताते कि वो सिर्फ देखता ही नहीं है बल्कि ऐसा कुछ करता है कि बाकी सब भी उसे महसूस करते हैं। तब स्टार्क बैनर को बताते कि वो सब भी एक ऐसा ही कुछ महसूस किए थे, एक हल्क का विजन जो कि काफी खतरनाक था। ब्रूस के पास कोई जवाब नहीं रहता, वो ये सुन हक्का बक्का रह जाता है। कोर्टरूम में कैरल डैनवर्स फिर बताती है कि वो ब्रूस को तब समझाई कि यूलाइसस का सभी विजन अभी तक सही हुआ है, जिसे वो लोग होने से पहले ही रोक दिए। उधर स्टार्क ब्रूस बैनर को समझाते कि उन लोगों के बीच यही सियाप्पा चल रहा है, इसीलिए उन लोगों में एक डील हुआ है। ब्रूस ये सुनते हैं बोलता है कि तुम सब मुझे हल्क बनने से पहले ही रोकने आए हो, वैसे क्या डील हुई है? इस पर कैरल बताते कि हम दोनों इस पर सहमत नहीं हैं। तब स्टार्क ब्रूस को बताते कि तुम्हें पता है कि मेरा क्या सोचना है। इस पर ब्रूस, हाँ, तुम्हारा कहना होगा कि जब तक वो हो ना जाए तो भविष्य कैसा? और फिर बाकियों से पूछते कि तुम सब मुझे पहले से ही गुनहगार समझ रहे हो और मुझे कैद करने आए हो। तब कैरल बताते कि ऐसा नहीं है, हमें प्रूफ चाहिए। ब्रूस चौंकते, प्रूफ कैसा? तभी एक्समैन के हेनरी मैकॉय एक टैबलेट लिए बताते कि वो खुद पर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा है, वो खुद में गामा सेल से कुछ कर रहा है। ब्रूस गुस्से से, तु, तुम मेरे हैक किए?
तुमने काम चोरी किया? स्टार्क इसे बताते कि यार ये सब करने से पहले एक बार हम लोग इसे डिस्कस कर लेते। ऐसे करने की क्या जरूरत थी? कैरल पूरे गुस्से में ब्रूस से पूछते कि तुम खुद पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। ब्रूस तब सबको समझाते कि वो इसी वजह से हल्क को काबू किए हुए हैं। तभी वहीं डायरेक्टर हिल आते ब्रूस को बताती है कि तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है, शांति से मेरे साथ चलो। ब्रूस इस पर चिल्लाते, बताते कि मैं 1 साल से हल्क में नहीं बदला हूं और वो ये एक्सपेरिमेंट की वजह से है। स्टार्क उसे शांत रहने बोलता है, लेकिन ब्रूस उसकी बातों को अनसुना करते, बताते कि तुम लोग मेरे घर आए, मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो, क्या समझते हो? वो अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही एक तीर तेजी से उड़ता ब्रूस को लगता है। सब ये देख चौंक जाते हैं। वो तीर ब्रूस के आर पार हो जाता है और वो वहीं मर जाता है। उसके बाद सब हीरोज उसी तरफ तेजी से जाते हैं जहां से वो तीर आया था। वो लोग किसी को पकड़ते उससे पहले ही वहीं पैरों के पीछे से एक धनुष उनके तरफ गिरता है और वहीं पहुंचे सब हीरोज देख के चौंक जाते हैं कि वो तीर चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि हॉकाय क्लिंट बार्टन रहता है। क्लिंट वहीं घुटनों पे बैठा अपना हाथ आगे किए रहता है। उधर स्टार्क कैरल को बता दे, मैं उसकी मदद करने आया था, तुम ऐसा कुछ करो इसीलिए तुम्हें रोकने आया था, दोस्त था मेरा वो। कैरल वहीं क्लिंट से पूछते कि तुम भला ऐसा क्यों किए? उसके बाद कैप्टन अमेरिका उससे यही सवाल पूछता है, जिस पर क्लिंट उसे बताते कि ऐसा ब्रूस चाहता था और फिर बताते कि कुछ महीने पहले ब्रूस मुझसे मिलने आया था। वहीं दोनों में बातचीत हुई जिसमें ब्रूस ने बताया कि वो सालों से हल्क में नहीं बदला है और फिर वो एक छोटा सा डब्बा दिया जिसमें एक तीर था और बताया कि इससे उसकी जान जा सकती है। और उसके बाद बताते कि वो कभी हल्क में बदले तो अच्छा होगा कि मैं इसे ब्रूस को मार दूं। उसके बाद ब्रूस बताते कि मैं कभी कभी सपना देखता हूँ कि हल्क पूरा तहस नहस किए हुए हैं और जागने पे मुझे समझ नहीं आता कि वो हकीकत था या बस एक सपना। तो ऐसा कभी हकीकत ना हो इसलिए ये जरूरी है। उधर कोर्ट रूम में किसी को क्लिंट की बात पे भरोसा नहीं होता। वो सब डॉक्टर हेनरी मैककॉय को बुलाते हैं, जिस पर हेनरी बताते कि ये तीर खुद ब्रूस ने बनाया है और उसके टैबलेट से एक वीडियो भी मिली है जिसमें वो बताए हुए है कि अगर ऐसा कुछ हो तो क्लिंट उस पे और पूरी दुनिया पे एहसान करे। वकील साहब तब क्लिंट से पूछते कि पर वो तो हल्क में नहीं बदला था। इस पर क्लिंट उसे बताते कि वो बस हल्क में बदलने वाला ही था और फिर बताते कि मैं चीजें काफी अलग से देखता हूँ और मेरी नजर बहुत अच्छी है, इसलिए बैनर मेरे पास आया था। उसकी आंखें हरी हुई थी। स्टार्क इस पर बताते कि मैं भी वहीं था, वो बिल्कुल अपने काबू में था। उसके बाद कैरल बताते कि अगर मुझसे पूछा जाए तो जो भी हुआ उस दिन उससे बहुतों की जान बची और फिर खुद ब्रूस बैनर यही चाहता था। वैसे मुझे पता नहीं था कि क्लिंट वहीं कहीं छुपा हुआ होगा। उस इनह्यूमन की वजह से बहुतों की जान बची है, ना जाने कितनी बार दुनिया बची है। और फिर यूराइसस की गुणगान गाते हैं कि अगर वो नहीं होता, अगर नहीं बताता तो यूनाइटेड स्टेट का पता नहीं अभी तक क्या से क्या हो गया होता। उधर स्टार्क पूरे गुस्से में कैरल पे चिल्लाते, हम लोग सबकी रक्षा करने के लिए। ये क्या था? कैरल बड़े आराम से जवाब देती है कि ये जवाबदेही था। उसके बाद स्टार्क वहीं नीचे बैठे, ये तुमने किया डैनवर्स, तुमसे ये चुतियापा छोड़ा नहीं गया जिसकी वजह से आज हम में से एक और की जान गई। स्टार्क रोते फिर कैरल से पूछते, तुम्हारे हिट लिस्ट में अगला नंबर किसका है? कैरल के पास इसका जवाब नहीं रहता। वो तब मेडुसा को वहां से जाने बोलती है। स्टार्क पूरे गुस्से में, नहीं, तुम्हें ये करने की इजाजत दी किसने? वहीं मौजूद स्पाइडी, नोवा और मिस मार्वल सरप्राइज में ये सब देखते रहते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि वो क्या करें, पर वो सबको लग रहा था कि स्टार्क सही है। कैरल तब वहीं स्टार्क को बताते हैं, टोनी, शील्ड को अपना काम करने दो। स्टार्क इस पर कैरल को बताते कि तुम इससे हट नहीं सकती। उसने एक एरेंजर की हत्या की है, उसकी गलती तो नहीं है, पर तुमने उसे मजबूर किया। उधर कोर्टरूम में जज उस केस का वर्डिक्ट देते हैं। स्टार्क अपने लैब में दुखी बैठा रहता है। तभी वहीं मैरी जेन आते उससे पूछते कि कोर्ट का क्या फैसला हुआ है, तुम नहीं जाना चाहोगे? इस पर स्टार्क बताते, मुझे पता है कि क्या फैसला होगा। टू बी कंटिन्यूड। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।